नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। शिव पुराण कथा। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु की कृपा बना रहेगी। जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वो सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़ समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरीय मानते हैं उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वो सब कुछ है। वो सबसे बदसूरत है। वो सबसे खूबसूरत भी है। वो सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं। वो सबसे अनुशासित भी है, मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा ये चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक शख्स, जो जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है, को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण कहानी के पीछे क्या है विज्ञान? अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था। हर चीज को साकार रूप दिया गया था। मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को धोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगी। अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आए तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है जिसमें कहानियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नज़र से देखना चाहते हैं, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज ये कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों या नाटक के रूप में प्रदान करना। इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया में ज्यादातर शिक्षा काफी हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक कि वह एक खास रूप में आपको न दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन तरीका होगा। इस संस्कृति में यही किया गया था।
विज्ञान के सर्वोच्च आयामों को बहुत बढ़िया कहानियों के रूप में दूसरे लोगों को सौंपा गया। भगवान शिव, जो शून्य से परे हैं, अस्तित्व को समझने के लिए विज्ञान पूरे जोर शोर से कोशिशें करता रहा है। लेकिन हमारे देखने, सुनने, स्पर्श करने की शक्तियां और यहाँ तक मन भी सिर्फ भौतिक चीजों को ही समझ सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी उपकरण भी सिर्फ भौतिक चीजों को समझ सकता है। तो फिर वह जो भौतिक से परे है, उसकी प्रकृति क्या है? अस्तित्व को समझने के लिए विज्ञान पूरे जोर शोर से कोशिशें करता रहा है। लेकिन हमारे देखने, सुनने, स्पर्श करने की शक्तियां और यहाँ तक मन भी सिर्फ भौतिक चीजों को ही समझ सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी उपकरण भी सिर्फ भौतिक चीजों को समझ सकता है। तो फिर वह जो भौतिक से परे है, उसकी प्रकृति क्या है? अगर आप भौतिकता से थोड़ा आगे जाएं, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ है पूर्ण खालीपन, एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। जहां भौतिक कुछ है ही नहीं, वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम की हो जाती हैं। अगर आप शून्य से परे जाएं, तो आपको जो मिलेगा उसे हम शिव के रूप में जानते हैं। शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है, उस तक अगर पहुंच पाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है। इसका मतलब है इसका अस्तित्व नहीं है, पर यह धुंधला है, अपारदर्शी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपके तार्किक दिमाग के दायरे में नहीं है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस पूरी रचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतरना होगा, लेकिन जीवन को देखने का ये बेहद सीमित तरीका है। संपूर्ण सृष्टि मानव बुद्धि के तर्कों पर कभी खरी नहीं उतरेगी। आपका दिमाग इस सृष्टि में फिट हो सकता है, ये सृष्टि आपके दिमाग में कभी फिट नहीं हो सकती। तर्क इस अस्तित्व के केवल उन पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं जो भौतिक हैं। एक बार अगर आपने भौतिक पहलुओं को पार कर लिया, तो आपके तर्क पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। योगिक विद्या में विज्ञान को कहानियों के रूप में प्रकट किया गया है, लेकिन हमें हमेशा ये बताया गया है कि हमें किसी विद्या पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद उसका अनुभव न कर लें। एक बार जब मैंने कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को अपने आंतरिक अनुभव के आधार पर इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, सद्गुरु, आप जो कह रहे हैं, अगर आप उसकी गणितीय व्याख्या कर दें, तो आपके इस विचार को नोबेल पुरस्कार तक दिया जा सकता है। मैं इसके लिए कोई गणितीय समीकरण नहीं लिखना चाहता, लेकिन मेरे लिए ये सत्य है और मैं जो भी हूं, इसने मुझे पूरी तरह से रूपांतरित करके रख दिया है। जो कुछ भी मैं था, वो सब कुछ बदल गया जब मैंने अपने भीतर उस आयाम को स्पर्श किया। ये सिद्धांत बिल्कुल सही है और हमने अपने भीतर साबित किया है कि यह सत्य है। जिस चीज को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने खरबों डॉलर के यंत्र बनाए, उसी चीज को आपके भीतर आपके अपने अनुभवों में साबित किया जा सकता है, बशर्ते आप इस जीवन की गहराई में उतरने को इच्छुक हों। अगर आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। यहाँ तक कि विज्ञान भी अनुमान के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल रहा है। भौतिक से परे होने के कारण शून्य तत्व को सीधे तौर पर दर्शाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि यौगिक विज्ञान ने हमेशा कहानियों के माध्यम से इसकी ओर इंगित किया है। शिव और शक्ति का मेल, आभूषणों और अलंकारों से सजा शिव का रूप इसी शून्य की ओर संकेत करते हैं। हमें गुरु बता रहे हैं शिव के रूप और उनके महामंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। शिव और शक्ति की क्रीड़ा यौगिक विज्ञान में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। रुद्र का अर्थ है वह जो रौद्र या भयंकर रूप में हो। शिव को सृष्टि कर्ता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे शिव के इन्हीं दोनों पक्षों के मेल को ही विज्ञान बिग बैंग का नाम दे रहा है। आपको पता है आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हर चीज डार्क मैटर से आती है, साथ ही उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया है। योग में हमारे पास दोनों मौजूद हैं, डार्क मैटर भी और डार्क एनर्जी भी।
यहाँ शिव को काला माना गया है, यानी डार्क मैटर, और शक्ति का प्रथम रूप या डार्क एनर्जी को काली कहा जाता है। हाल ही में स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक तरह का लिंक है। उन्हें लगता था कि ये चीजें अलग अलग हैं। अब वे कह रहे हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि योग कैसे सृष्टि को भीतर से समझाता है। यह एक तार्किक संस्कृति है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए, बस इस संस्कृति का आनंद लीजिए। इसकी शब्दावली की अपनी एक खास पहचान है, क्योंकि यह एक ऐसे पहलू के बारे में बात कर रही है जो हमारी तार्किक समझ के दायरे में नहीं है, लेकिन इसे तार्किक ढंग से बताना ज्यादा अच्छा है। तो कहानी कुछ इस तरह है। शिव सो रहे हैं। जब हम यहाँ शिव कहते हैं तो हम किसी व्यक्ति या उस योगी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ शिव का मतलब है वो जो है ही नहीं। जो है ही नहीं, वो सिर्फ सो सकता है। इसलिए शिव को हमेशा ही डार्क बताया गया है। शिव सो रहे हैं और शक्ति उन्हें देखने आती है। वह उन्हें जगाने आई है क्योंकि वह उनके साथ नृत्य करना चाहती है, उनके साथ खेलना चाहती है और उन्हें रिझाना चाहती है। शुरू में वह नहीं जागते, लेकिन थोड़ी देर में उठ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई गहरी नींद में है और आप उसे उठाते हैं तो उसे थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही, बेशक उठाने वाला कितना ही सुंदर क्यों ना हो। अतः शिव भी गुस्से में गरजे और तेजी से उठकर खड़े हो गए। उनके ऐसा करने के कारण ही उनका पहला रूप और पहला नाम रुद्र पड़ गया। रुद्र शब्द का अर्थ होता है दहाने वाला, गरजने वाला। मैंने एक वैज्ञानिक से बिग बैंग के धमाकों के बारे में पूछा, अगर कई धमाके हों तो क्या वह एक गर्जना जैसी नहीं होगी? अगर धमाकों की एक श्रृंखला बन जाए तो वह ऐसे ही होगा जैसे किसी इंजन की आवाज हो। मैंने फिर पूछा, क्या केवल एक ही धमाका था या ये लगातार होने वाली प्रक्रिया थी? वो कुछ सोचकर बोला, यह एक धमाका नहीं हो सकता। ये धमाका एक पल से ज्यादा लंबा चला होगा। फिर मैंने पूछा, तो आप इसे धमाका क्यों कह रहे हैं? क्या यह एक गर्जना जैसा नहीं है, जैसे कि शिव हुंकार भरकर खड़े हो गए हों? सद्गुरु अस्तित्व को समझने के लिए विज्ञान पूरे जोर शोर से कोशिशें करता रहा है, लेकिन हमारे देखने, सुनने, स्पर्श करने की शक्तियां और यहां तक मन भी सिर्फ भौतिक चीजों को ही समझ सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी उपकरण भी सिर्फ भौतिक चीजों को समझ सकता है। तो फिर वह जो भौतिक से परे है, उसकी प्रकृति क्या है? अगर आप भौतिकता से थोड़ा आगे जाएं, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ है पूर्ण खालीपन, एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। जहां भौतिक कुछ है ही नहीं, वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम की हो जाती हैं। अगर आप शून्य से परे जाएं, तो आपको जो मिलेगा उसे हम शिव के रूप में जानते हैं। शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है, उस तक अगर पहुंच पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है। इसका मतलब है इसका अस्तित्व नहीं है, पर यह धुंधला है, अपारदर्शी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपके तार्किक दिमाग के दायरे में नहीं है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस पूरी रचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतरना होगा, लेकिन जीवन को देखने का ये बेहद सीमित तरीका है। संपूर्ण सृष्टि मानव बुद्धि के तर्कों पर कभी खरी नहीं उतरेगी। आपका दिमाग इस सृष्टि में फिट हो सकता है, ये सृष्टि आपके दिमाग में कभी फिट नहीं हो सकती। तर्क इस अस्तित्व के केवल उन पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं जो भौतिक हैं। एक बार अगर आपने भौतिक पहलुओं को पार कर लिया, तो आपके तर्क पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। योगिक विद्या में विज्ञान को कहानियों के रूप में प्रकट किया गया है, लेकिन हमें हमेशा ये बताया गया है कि हमें किसी विद्या पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद उसका अनुभव न कर लें। एक बार जब मैंने कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को अपने आंतरिक अनुभव के आधार पर इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, सद्गुरु, आप जो कह रहे हैं, अगर आप उसकी गणितीय व्याख्या कर दें,
तो आपके इस विचार को नोबेल पुरस्कार तक दिया जा सकता है। मैं इसके लिए कोई गणितीय समीकरण नहीं लिखना चाहता, लेकिन मेरे लिए ये सत्य है और मैं जो भी हूं, इसने मुझे पूरी तरह से रूपांतरित करके रख दिया है। जो कुछ भी मैं था, वो सब कुछ बदल गया जब मैंने अपने भीतर उस आयाम को स्पर्श किया। ये सिद्धांत बिल्कुल सही है और हमने अपने भीतर साबित किया है कि यह सत्य है। जिस चीज को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने खरबों डॉलर के यंत्र बनाए, उसी चीज को आपके भीतर आपके अपने अनुभवों में साबित किया जा सकता है, बशर्ते आप इस जीवन की गहराई में उतरने को इच्छुक हों। अगर आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। यहाँ तक कि विज्ञान भी अनुमान के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल रहा है। भौतिक से परे होने के कारण शून्य तत्व को सीधे तौर पर दर्शाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि यौगिक विज्ञान ने हमेशा कहानियों के माध्यम से इसकी ओर इंगित किया है। शिव और शक्ति का मेल, आभूषणों और अलंकारों से सजा शिव का रूप इसी शून्य की ओर संकेत करते हैं। हमें गुरु बता रहे हैं शिव के रूप और उनके महामंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। शिव और शक्ति की क्रीड़ा यौगिक विज्ञान में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। रुद्र का अर्थ है वह जो रौद्र या भयंकर रूप में हो। शिव को सृष्टि कर्ता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे शिव के इन्हीं दोनों पक्षों के मेल को ही विज्ञान बिग बैंग का नाम दे रहा है। आपको पता है आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हर चीज डार्क मैटर से आती है। साथ ही उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया है। योग में हमारे पास दोनों मौजूद हैं, डार्क मैटर भी और डार्क एनर्जी भी। यहाँ शिव को काला माना गया है, यानी डार्क मैटर, और शक्ति का प्रथम रूप या डार्क एनर्जी को काली कहा जाता है। हाल ही में स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक तरह का लिंक है। उन्हें लगता था कि ये चीजें अलग अलग हैं। अब वे कह रहे हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि योग कैसे सृष्टि को भीतर से समझाता है। यह एक तार्किक संस्कृति है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए, बस इस संस्कृति का आनंद लीजिए। सद्गुरु अस्तित्व को समझने के लिए विज्ञान पूरे जोर शोर से कोशिशें करता रहा है, लेकिन हमारे देखने, सुनने, स्पर्श करने की शक्तियां और यहाँ तक मन भी सिर्फ भौतिक चीजों को ही समझ सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी उपकरण भी सिर्फ भौतिक चीजों को समझ सकता है। तो फिर वह जो भौतिक से परे है, उसकी प्रकृति क्या है? अगर आप भौतिकता से थोड़ा आगे जाएं, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ है पूर्ण खालीपन, एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। जहां भौतिक कुछ है ही नहीं, वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम की हो जाती हैं। अगर आप शून्य से परे जाएं, तो आपको जो मिलेगा उसे हम शिव के रूप में जानते हैं। शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है, उस तक अगर पहुंच पाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है। इसका मतलब है इसका अस्तित्व नहीं है, पर यह धुंधला है, अपारदर्शी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपके तार्किक दिमाग के दायरे में नहीं है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस पूरी रचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतरना होगा, लेकिन जीवन को देखने का ये बेहद सीमित तरीका है। संपूर्ण सृष्टि मानव बुद्धि के तर्कों पर कभी खरी नहीं उतरेगी। आपका दिमाग इस सृष्टि में फिट हो सकता है, ये सृष्टि आपके दिमाग में कभी फिट नहीं हो सकती। तर्क इस अस्तित्व के केवल उन पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं जो भौतिक हैं। एक बार अगर आपने भौतिक पहलुओं को पार कर लिया, तो आपके तर्क पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। यौगिक विद्या में विज्ञान को कहानियों के रूप में प्रकट किया गया है, लेकिन हमें हमेशा ये बताया गया है कि हमें किसी विद्या पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद उसका अनुभव न कर लें। एक बार जब मैंने कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को अपने आंतरिक अनुभव के आधार पर इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, सद्गुरु,
आप जो कह रहे हैं, अगर आप उसकी गणितीय व्याख्या कर दें, तो आपके इस विचार को नोबेल पुरस्कार तक दिया जा सकता है। मैं इसके लिए कोई गणितीय समीकरण नहीं लिखना चाहता, लेकिन मेरे लिए ये सत्य है और मैं जो भी हूं, इसने मुझे पूरी तरह से रूपांतरित करके रख दिया है। जो कुछ भी मैं था, वो सब कुछ बदल गया जब मैंने अपने भीतर उस आयाम को स्पर्श किया। ये सिद्धांत बिल्कुल सही है और हमने अपने भीतर साबित किया है कि यह सत्य है। जिस चीज को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने खरबों डॉलर के यंत्र बनाए, उसी चीज को आपके भीतर आपके अपने अनुभवों में साबित किया जा सकता है, बशर्ते आप इस जीवन की गहराई में उतरने को इच्छुक हों। अगर आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। यहाँ तक कि विज्ञान भी अनुमान के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल रहा है। भौतिक से परे होने के कारण शून्य तत्व को सीधे तौर पर दर्शाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि यौगिक विज्ञान ने हमेशा कहानियों के माध्यम से इसकी ओर इंगित किया है। शिव और शक्ति का मेल, आभूषणों और अलंकारों से सजा शिव का रूप इसी शून्य की ओर संकेत करते हैं। हमें गुरु बता रहे हैं शिव के रूप और उनके महामंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। शिव और शक्ति की क्रीड़ा यौगिक विज्ञान में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। रुद्र का अर्थ है वह जो रौद्र या भयंकर रूप में हो। शिव को सृष्टि कर्ता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे शिव के इन्हीं दोनों पक्षों के मेल को ही विज्ञान बिग बैंग का नाम दे रहा है। आपको पता है आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हर चीज डार्क मैटर से आती है। साथ ही उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया है। योग में हमारे पास दोनों मौजूद हैं, डार्क मैटर भी और डार्क एनर्जी भी। यहाँ शिव को काला माना गया है, यानी डार्क मैटर, और शक्ति का प्रथम रूप या डार्क एनर्जी को काली कहा जाता है। हाल ही में स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक तरह का लिंक है। उन्हें लगता था कि ये चीजें अलग अलग हैं। अब वे कह रहे हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि योग कैसे सृष्टि को भीतर से समझाता है। यह एक तार्किक संस्कृति है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए, बस इस संस्कृति का आनंद लीजिए। इसकी शब्दावली की अपनी एक खास पहचान है, क्योंकि यह एक ऐसे पहलू के बारे में बात कर रही है जो हमारी तार्किक समझ के दायरे में नहीं है, लेकिन इसे तार्किक ढंग से बताना ज्यादा अच्छा है। तो कहानी कुछ इस तरह है। शिव सो रहे हैं। जब हम यहाँ शिव कहते हैं तो हम किसी व्यक्ति या उस योगी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ शिव का मतलब है वह जो है ही नहीं। जो है ही नहीं, वो सिर्फ सो सकता है। इसलिए शिव को हमेशा ही डार्क बताया गया है। शिव सो रहे हैं और शक्ति उन्हें देखने आती है। वह उन्हें जगाने आई है क्योंकि वह उनके साथ नृत्य करना चाहती है, उनके साथ खेलना चाहती है और उन्हें रिझाना चाहती है। शुरू में वह नहीं जागते, लेकिन थोड़ी देर में उठ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई गहरी नींद में है और आप उसे उठाते हैं तो उसे थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही, बेशक उठाने वाला कितना ही सुंदर क्यों ना हो। अतः शिव भी गुस्से में गरजे और तेजी से उठकर खड़े हो गए। उनके ऐसा करने के कारण ही उनका पहला रूप और पहला नाम रुद्र पड़ गया। रुद्र शब्द का अर्थ होता है दहाने वाला, गरजने वाला। मैंने एक वैज्ञानिक से बिग बैंग के धमाकों के बारे में पूछा, अगर कई धमाके हों तो क्या वह एक गर्जना जैसी नहीं होगी? अगर धमाकों की एक श्रृंखला बन जाए तो वह ऐसे ही होगा जैसे किसी इंजन की आवाज हो। मैंने फिर पूछा, क्या केवल एक ही धमाका था या ये लगातार होने वाली प्रक्रिया थी? वो कुछ सोचकर बोला, यह एक धमाका नहीं हो सकता। ये धमाका एक पल से ज्यादा लंबा चला होगा। फिर मैंने पूछा, तो आप इसे धमाका क्यों कह रहे हैं? क्या यह एक गर्जना जैसा नहीं है, जैसे कि शिव हुंकार भरकर खड़े हो गए हों? योग का जन्म आज जिस भी चीज को हम योग के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत कई सालों पहले भगवान शिव द्वारा की गई थी।
वैज्ञानिक तथ्य भी यह बताते हैं कि करीब 50,000 साल पहले मानव चेतना में एक जबरदस्त उछाल आया था। आधुनिक मानवशास्त्र और विज्ञान के मुताबिक आज से करीब 50,000 साल और 70,000 साल पहले के बीच कहीं कुछ घटित हुआ। इन 20,000 सालों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक मानव जाति में बुद्धि को एक अलग स्तर तक पहुंचा दिया। इंसानों में बुद्धि और चेतना का अचानक विस्फोट सा हुआ, जो सामान्य विकास के क्रम में नहीं है। उस समय कुछ ऐसी प्रेरक घटनाएं हुई जिसने उस समय के मानव की बुद्धि और चेतनता के विकास को एकदम से तीव्र कर दिया। योगिक परंपरा के मुताबिक यही वो समय था जब हिमालय क्षेत्र में योगिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। आदियोगी ने अपने 7 शिष्यों यानी सप्तऋषियों के साथ दक्षिण का रुख किया। उन्होंने जीवन तंत्र की खोज करनी शुरू कर दी, जिसे आज हम योग कहते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार किसी ने इस संभावना को खोला कि अगर आप इसके लिए कोशिश करने को इच्छुक हैं, तो आप अपनी पूरी चेतना में अपनी वर्तमान अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित हो सकते हैं। आदियोगी ने बताया कि आपका जो वर्तमान ढांचा है, यही आपकी सीमा नहीं है। आप इस ढांचे को पार कर सकते हैं और जीवन के एक पूरी तरह से अलग पहलू की ओर बढ़ सकते हैं। एक ऋषि दक्षिण अमेरिका तो एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चले गए। एक शिष्य ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और न ही कोई उपदेश दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी ने बड़े बड़े काम किए। उस ज्ञान के प्रसार के लिए इन 7 लोगों को भेजा गया। योगिक कथाओं में कई तरह से इसका वर्णन है। भगवान शिव के अलंकार। हमारी परंपरा में भगवान शिव को कई सारी वस्तुओं से सजा हुआ दिखाया जाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख, उनका वाहन नंदी और उनका त्रिशूल इसके उदाहरण है। क्या सच में शिव के माथे पर एक और आंख है? और क्या वे हमेशा नंदी और त्रिशूल को अपने साथ रखते हैं, या फिर इन्हें चिन्हों की तरह इस्तेमाल करके हमें कुछ और समझाने की कोशिश की गई है? आइए जानते हैं। शिव की तीसरी आंख। शिव को हमेशा त्रयंबक कहा गया है क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब यह नहीं है कि किसी के माथे में दरार पड़ी और वहां कुछ निकल आया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। 2 आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं। अगर मैं अपना हाथ उन पर रख लूं, तो वे उसके परे नहीं देख पाएंगी। उनकी सीमा यही है। अगर तीसरी आंख खुल जाती है, तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल जाता है जो कि भीतर की ओर देख सकता है। इस बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसके बाद दुनिया में जितनी चीजों का अनुभव किया जा सकता है, उनका अनुभव हो सकता है। आपके बोध के विकास के लिए सबसे अहम चीज ये है कि आपकी ऊर्जा को विकसित होना होगा और अपना स्तर ऊंचा करना होगा। योग की सारी प्रक्रिया यही है कि आपकी ऊर्जा को इस तरीके से विकसित किया जाए और सुधारा जाए कि आपका बोध बढ़े और तीसरी आंख खुल जाए। तीसरी आंख दृष्टि की आंख है। दोनों भौतिक आंखें सिर्फ आपकी इंद्रियां हैं। वे मन में तरह तरह की फालतू बातें भरती हैं क्योंकि आप जो देखते हैं वह सच नहीं है। आप इस या उस व्यक्ति को देखकर उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाते हैं, मगर आप उसके अंदर शिव को नहीं देख पाते। आप चीजों को इस तरह देखते हैं जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। कोई दूसरा प्राणी उसे दूसरे तरीके से देखता है जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए हम इस दुनिया को माया कहते हैं। माया का मतलब है कि यह एक तरह का धोखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अस्तित्व एक कल्पना है। चंद्रमा। शिव के कई नाम हैं। उनमें एक काफी प्रचलित नाम है सोम या सोम सुंदर। वैसे तो सोम का मतलब चंद्रमा होता है, मगर सोम का असली अर्थ नशा होता है। नशा सिर्फ बाहरी पदार्थों से ही नहीं होता, बल्कि केवल अपने भीतर चल रही जीवन की प्रक्रिया में भी आप मदमस्त रह सकते हैं। अगर आप जीवन के नशे में नहीं डूबे हैं, तो सिर्फ सुबह का उठना, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करना, खाना पीना, रोजी रोटी कमाना, आसपास फैले दुश्मनों से खुद को बचाना और फिर हर रात सोने जाना,
जैसी दैनिक क्रियाएं आपकी जिंदगी कष्टदायक बना सकती हैं। अभी ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। जीवन की सरल प्रक्रिया उनके लिए नर्क बन गई है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे जीवन का नशा किए बिना उसे बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा को सोम कहा गया है, यानी नशे का स्रोत। अगर आप किसी चांदनी रात में किसी ऐसी जगह गए हों जहां बिजली की रोशनी नहीं हो, या आपने बस चंद्रमा की रोशनी की ओर ध्यान से देखा हो, तो धीरे धीरे आपको सुरूर चढ़ने लगता है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? हम चंद्रमा की रोशनी के बिना भी ऐसा कर सकते हैं, मगर चांदनी से ऐसा बहुत आसानी से हो जाता है। अपने इसी गुण के कारण चंद्रमा को नशे का स्रोत माना गया है। शिव चंद्रमा को एक आभूषण की तरह पहनते हैं क्योंकि वह एक महान योगी हैं जो हर समय नशे में चूर रहते हैं, फिर भी वह बहुत ही सजग होकर बैठते हैं। नशे का आनंद उठाने के लिए आपको सचेत होना ही चाहिए। शिव का वाहन नंदी नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है, वो कुदरती तौर पर ध्यानमग्न हो सकता है। नंदी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिव कल आ जाएंगे। वो किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाता या उम्मीद नहीं करता। वो बस इंतजार करता है। वो हमेशा इंतजार करेगा। ये गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी शिव का सबसे करीबी साथी है क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता का गुण है। किसी मंदिर में जाने के लिए आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए, ताकि आप बस बैठ सके। इस गुण के होने का मतलब है, आप स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप ये या वह पाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बस वहां बैठेंगे। लोगों को हमेशा से यह गलतफहमी रही है कि ध्यान किसी तरह की क्रिया है। नहीं, यह एक गुण है। यही बुनियादी अंतर है। प्रार्थना का मतलब है कि आप भगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान का मतलब है कि आप भगवान की बात सुनना चाहते हैं। आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप बस सुनते हैं। नंदी का गुण यही है, वह बस सजग होकर बैठा रहता है। ये बहुत अहम चीज है। वह सजग है, सुस्त नहीं है। वो आलसी की तरह नहीं बैठा है। वह पूरी तरह सक्रिय, पूरी सजगता से, जीवन से भरपूर बैठा है। ध्यान यही है। शिव का त्रिशूल जीवन के 3 मूल पहलुओं को दर्शाता है। योग परंपरा में उसे रुद्र, हर और सदाशिव कहा जाता है। ये जीवन के 3 मूल आयाम हैं, जिन्हें कई रूपों में दर्शाया गया है। उन्हें इडा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जा सकता है। ये तीनों प्राणमय कोश यानी मानव तंत्र के ऊर्जा शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियां हैं, बाईं, दाहिनी और मध्य। नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिनसे प्राण का संचार होता है। 3 मूलभूत नाड़ियों से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। इन नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यानी अगर आप शरीर को काटकर इन्हें देखने की कोशिश करें तो आप उन्हें नहीं खोज सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सजग होते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजर रही है। प्राण या ऊर्जा 72,000 विभिन्न रास्तों से होकर गुजरती है। एडा और पिंगला जीवन के बुनियादी द्वैत के प्रतीक हैं। इस द्वैत को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम देते हैं, या आप इसे बस पुरुषोचित और स्त्रियोचित कह सकते हैं, या यह आपके 2 पहलू, तर्क बुद्धि और सहज ज्ञान हो सकते हैं। सर्प योग संस्कृति में सर्प यानी सांप कुंडलिनी का प्रतीक है। यह आपके भीतर की वह ऊर्जा है जो फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही है। कुंडलिनी का स्वभाव ऐसा होता है कि जब वह स्थिर होती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि उसका कोई अस्तित्व है। केवल जब उसमें हलचल होती है तभी आपको महसूस होता है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। जब तक वह अपनी जगह से हिलती डुलती नहीं, उसका अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर होता है। इस कारण सांप को कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है,
क्योंकि कुंडली मारे सांप को भी देखना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह आप कुंडलिनी में कैद इस ऊर्जा को सिर्फ तब देख पाते हैं जब वह हिलती डुलती है। शिव के साथ सांप को दिखाने की यही वजह है। ये दर्शाता है कि उनकी ऊर्जा शिखर तक पहुंच चुकी है। आध्यात्मिकता या रहस्यवाद को सांपों से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस जीव में बोध का एक खास आयाम विकसित है। यह एक रेंगने वाला जीव है जिसे जमीन पर रेंगना चाहिए, मगर शिव ने उसे अपने सिर पर धारण किया है। इससे ये पता चलता है कि वह उनसे भी ऊपर है। ये दर्शाता है कि कुछ रूपों में सांप शिव से भी बेहतर है। सांप ऐसा जानवर है जो आपके सहज रहने पर आपके साथ बहुत आराम से रहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय वह मूल मंत्र है जिसे कई सभ्यताओं में महामंत्र माना गया है। इस मंत्र का अभ्यास विभिन्न आयामों में किया जा सकता है। इन्हें पंचाक्षर कहा गया है। इसमें 5 मंत्र हैं। ये पंचाक्षर प्रकृति में मौजूद 5 तत्वों के प्रतीक हैं और शरीर के 5 मुख्य केंद्रों के भी प्रतीक हैं। इन पंचाक्षरों से इन 5 केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। ये पूरे तंत्र सिस्टम के शुद्धिकरण के लिए बहुत शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन अगर आपके अंदर एक खास तरह की तैयारी नहीं है तो बेहतर होगा कि आप खुद मंत्रोच्चारण न करें। आप इस मंत्रोच्चारण को खूब ध्यान से सुनें, यही लाभदायक होगा। शिव पुराण कथा कितने दिन की होती है? शिव पुराण पढ़ने के नियम और फायदे। शिव पुराण पढ़ने के नियम और फायदे। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव की लीला के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा उनकी पूजा विधि के बारे में भी शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण की कथा हमारे लिए काफी लाभदायी मानी जाती है, इसलिए काफी लोग शिव पुराण की कथा करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण की कथा सुनने से हमारे जीवन के लगभग सभी कष्ट का निवारण होता है और भगवान शिव हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव पुराण पढ़ने के नियम। शिव पुराण पढ़ने के पहले आपको अपने तन और मन को शुद्ध करना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने से पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ आसन का इस्तेमाल करें। इसके बाद शिव पुराण पढ़ने से पहले अपने आसपास गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हुए शिव पुराण का पाठ करें। शिव पुराण का पाठ करने वाले जातक को व्रत जरूर रखना चाहिए। उस दिन आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। शिव पुराण पढ़ने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की चुगली आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिव पुराण पढ़ने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। शिव पुराण पढ़ने वाले जातक को नशा आदि करने से बचना चाहिए। गलत खानपान से दूर रहे। मांस मदिरा आदि का सेवन करने से बचे। शिव पुराण पढ़ने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा जमीन पर सोना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने के फायदे। शिव पुराण पढ़ने से जातक की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जातक के जीवन से कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव सबके मन की जल्दी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग निसंतान होते हैं, ऐसे लोगों को शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दंपति के वैवाहिक जीवन में सुधार आता है। ऐसा भी माना जाता है कि शिव पुराण पढ़ने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो हमेशा शिव पुराण का पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शिव पुराण पढ़ने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पारिवारिक मनमुटाव दूर हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों को जीवन में सफलता मिलती है।
शिव पुराण का पाठ पढ़ने से मनुष्य को काफी सारे फायदे होते हैं। रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए? रुद्राक्ष कब नहीं पहनना चाहिए? रुद्राक्ष भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन समय ही आभूषण के रूप में पहना जाता है। पहले के समय में लोग रुद्राक्ष का उपयोग आभूषण के रूप में करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से मनुष्य को काफी सारे फायदे होते हैं। इस धरती पर एकमात्र रुद्राक्ष ही ऐसी वस्तु है जो ग्रहों को ठीक करने में हमारी मदद करता है। रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए? इस धरती पर रुद्राक्ष ही एक वस्तु है जो हर कोई पहन सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है। रुद्राक्ष पहनने के काफी सारे लाभ होते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का लाभ पाना चाहते हैं तो ज्योतिष की सलाह से आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष कब नहीं पहनना चाहिए? रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के आंसू से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है और भगवान शिव को जन्म और मृत्यु से परे माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं तो उस समय आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जहां बच्चे का जन्म हुआ है उस रूम में रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप ऐसी जगह पर रुद्राक्ष पहनकर जाते हैं तो रुद्राक्ष की शक्ति कम हो जाती है और आपको मिलने वाले लाभ भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी समय सोने से पहले रुद्राक्ष को अपने शरीर से अलग कर देना चाहिए, अर्थात रुद्राक्ष सोने से पहले नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोते समय मनुष्य का शरीर अशुद्ध होता है, इसलिए रुद्राक्ष को उतारकर सोना चाहिए। हालांकि आप रुद्राक्ष सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो सकते हैं। इससे आपको बुरे सपने नहीं आते हैं और आपको आत्मिक तथा मानसिक शांति मिलती है। जो व्यक्ति शराब और मांसाहार का सेवन करता है ऐसे लोगों को भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अगर ऐसे लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं, इसलिए ऐसी वस्तु खाने वाले लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा जो लोग तामसिक भोजन करते हैं ऐसे लोगों को भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। औरतों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जी हाँ, औरतें भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। इस धरती का हर एक मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर सकता है, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए सभी लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के लक्षण। शिव पुराण में 11 संकेतों का वर्णन है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु का संकेत देते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को मृत्यु के निम्नलिखित लक्षणों के बारे में बताया। मृत्यु में 1 मास शेष रहने पर व्यक्ति को अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि किसी व्यक्ति की जीभ अचानक सूज जाती है और दांतों में पस भर जाता है तो इसका अर्थ है कि मृत्यु निकट है। यदि जीभ, मुंह, कान, आंख और नाक पत्थर की तरह सख्त हो जाए तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास इस दुनिया को छोड़ने के लिए केवल 1 महीना है। यदि किसी व्यक्ति को काले रंग के अलावा कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। यदि किसी व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और आकाश लाल दिखाई देने लगे तो इसका अर्थ है कि मृत्यु बहुत निकट है। जब कोई व्यक्ति सपने में उल्लू देखता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि मृत्यु बहुत निकट है। यदि किसी व्यक्ति का बायां हाथ फड़कता रहे तो यह इस बात का संकेत है कि मृत्यु निकट है। यदि कोई व्यक्ति आकाश में ध्रुव तारे का पता लगाने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु अधिकतम 6 महीने के भीतर हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जल, दर्पण और तेल में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता है तो इसका अर्थ है कि शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है। यदि कोई व्यक्ति अचानक नीली मक्खियों से घिर जाए तो इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु 1 महीने के
भीतर हो जाएगी। यदि किसी के सिर पर कौवा, गिद्ध या कबूतर बैठ जाए तो इसका अर्थ है कि मृत्यु निकट है। यदि किसी व्यक्ति का रंग हल्का पीला हो जाए तो यह संकेत है कि शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है। जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, तारों और अग्नि के प्रकाश को नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति 6 महीने के भीतर मर जाएगा। शिव पुराण किसने लिखा? शिव पुराण रोमहर्षि द्वारा लिखा गया था, जो सूत वर्ग से संबंधित ऋषि व्यास के शिष्य थे। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग क्या है? एक शिवलिंगम भगवान शिव का एक सार या अलौकिक प्रतिनिधित्व है। यह एक साधारण सिलेंडर है जिसे योनि के अंदर सेट किया जाता है और डिस्क के आकार के प्लेटफॉर्म के भीतर रखा जाता है। इसे आध्यात्मिक आइकनोग्राफी का एक रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंगम को आग के अनादि और अंतहीन लौकिक स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है। ये सभी कारणों का कारण है। भगवान शिव को अग्नि के एक लौकिक स्तंभ के रूप में लिंगम से उभरते हुए दिखाया गया है, जो ब्रह्मा और विष्णु जैसे अन्य देवताओं पर अपनी श्रेष्ठता साबित करता है। तो शिवलिंगम शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। एक बार भगवान विष्णु नागराजा शेषनाग पर झपकी ले रहे थे। देवी लक्ष्मी अपने परिचारकों सहित उनकी सेवा कर रही थी। ऐसा हुआ कि भगवान ब्रह्मा उन्हें देखने आए। वह भगवान विष्णु से नाराज हो गए क्योंकि बाद में उठे नहीं और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भगवान विष्णु से बहस की और कहा कि वे जगत के रक्षक हैं। हालांकि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर स्थित है। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि वे कमल में विराजमान नाभि से निकले हैं, तो ब्रह्मा उनका बेटा हुआ। वे एक दूसरे से बहस करते रहे और आखिरकार वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान ब्रह्मा अपने हंस पर बैठे और भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठे और आपस में लड़ने लगे। यह एक भयानक लड़ाई थी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर घातक हथियार बरसाए। सभी देवों ने भयानक लड़ाई देखी और ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस भयानक युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान शिव के पास जाने का फैसला किया। इसलिए वे भगवान शिव के निवास कैलाश गए। वहां उन्होंने भगवान शिव को देवी उमा के साथ बैठे देखा। सभी देवों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। अब भगवान शिव ने देवों से कहा कि उन्हें ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई के बारे में पहले से ही पता था। भगवान शिव उस रणभूमि में पहुंचे जहां भयानक युद्ध चल रहा था। उन्होंने विशाल स्तंभ अग्नि का रूप धारण किया और उनके बीच में खड़े हो गए। आग के इस स्तंभ का न तो आदि था और न ही कोई अंत। तो ब्रह्मा और विष्णु ने इसकी शुरुआत और अंत खोजने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। आग के स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए नीचे की ओर गए। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और आग के स्तंभ के अंत की खोज में ऊपर की ओर बढ़े। अब भगवान विष्णु स्तंभ की जड़ का पता नहीं लगा सके और युद्ध के मैदान में लौट आए। हालांकि ब्रह्मा अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए उड़ते चले गए। ब्रह्मा के इस संघर्ष को देखकर भगवान शिव हंस पड़े और केतकी का फूल उनके सिर से गिर गया। तब ब्रह्मा ने केतकी से झूठ बोलने के लिए कहा कि उन्हें अग्नि स्तंभ का अंत मिल गया है। अब ब्रह्मा नीचे गए और विष्णु से कहा कि उन्हें आग के स्तंभ की शुरुआत का पता चल गया है। इसका प्रमाण केतकी ने दिया। फिर विष्णु ने ब्रह्मा के सामने सिर हिलाया और उनसे कहा, ओह ब्रह्मा, आप मुझसे बड़े हैं। इससे भगवान शिव क्रोध से लाल हो गए। वह अपने वास्तविक रूप में आया और ब्रह्मा को डांटा कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि इस स्तंभ की कोई शुरुआत नहीं है। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसमें से एक क्रूर प्राणी निकला। वह काल भैरव थे, जिन्होंने ब्रह्मा का सिर काट दिया था। अब भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने विष्णु के सामने झूठ बोला था। भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि चूंकि उन्होंने सत्य के मार्ग का पालन किया है, इसलिए उन्हें
सत्यनारायण के रूप में पूजा जाएगा और आपके भक्त पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा करेंगे। अब भगवान शिव अपने निवास कैलाश लौट आए। यहाँ हम शिव पुराण की एक और रोचक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में मंगल ग्रह के जन्म का वर्णन है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पसीने की बूंद से मंगल का जन्म हुआ था। ऐसा हुआ कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहरी समाधि की स्थिति में चले गए। आंख खुली तो पसीने की बूंद नीचे गिर पड़ी। उसके पसीने की बूंद ने बालक का रूप धारण कर लिया और रोने लगी। धरती माता ने स्त्री का रूप धारण किया और बच्चे को अपने हाथों में लेकर उसे शांत किया। अब भगवान शिव ने देवी पृथ्वी से कहा कि यह लाल रंग का बच्चा मंगल कहलाएगा और आपको उसकी मां की भूमिका निभानी होगी। वह हमेशा सौर मंडल में आपकी स्थिति के निकट रहेगा। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया है कि मंगल एक लाल रंग का ग्रह है और पृथ्वी के निकट है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के अनुसार हिमालय में केदारनाथ, डाकिन्य में भीमा शंकर, विश्वेश्वर वाराणसी, गौतमी नदी के तट पर त्रयंबकेश्वर, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकारा में अमरेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका में नागेश, सेतु बंधन में रामेश्वर, कृष्णेश्वर। माना जाता है कि जो भी इस शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है या फिर इस शिव पुराण का पाठ करवाता है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण के पाठ को सुनता है, भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं। इसका पाठ पढ़ने सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निःसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या आ रही हो तो वो समस्याएं भी दूर हो जाती है। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है, अतः उनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। वैसे तो शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ का पाठ कभी भी कर सकते हैं। हर दिन हर समय शिव पुराण का पाठ शुभकारी ही है, पर फिर भी इसका पाठ अगर श्रावण मास में किया जाए तो अति शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि श्रावण मास शिव जी का पसंदीदा मास माना जाता है। इसके अलावा सोमवार को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। सोमवार को शिव पुराण का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव, शिव परिवार, शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की आरती करे, शिव पंचाक्षरी मंत्र से हवन करवाना चाहिए। कथा वाचन की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। शिव पुराण ग्रंथ का भी उन्हें दान कर देना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों को भी आदर सत्कार कर उन्हें भी दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। भूखों को भरपेट भोजन खिलाएं, जरूरतमंद लोगों को दान दें। अब अगर आप हवन नहीं करवा सकते तो ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा दें।